ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी पितृ देवों की जय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता के 7वें अध्याय के पाठ के द्वारा सभी पितरों की तृप्ति होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी भटकती हुई आत्मा उस परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है और उस व्यक्ति को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आज हम चाहें कितने भी मॉडर्न या आधुनिक हो जाएं, किंतु हमारी जड़ें हमारे पितरों, हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं। यूं तो श्री गीता जी के 7वें अध्याय को रोज सुनना या पढ़ना चाहिए, किंतु हो सके तो अमावस्या तिथि पर अवश्य ही सुने या पढ़ें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त कोई भी कार्य अधिक फलदायी होता है। आइए अब हम गीता जी के 7वें अध्याय को सुनते हैं, किंतु उससे पहले 7वें अध्याय का महात्म्य अवश्य सुने, जिससे अध्याय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा बताऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो कान दिव्य अमृत से भर गए हों। पाटलिपुत्र एक विशाल नगर का नाम है, जिसमें कई बड़े द्वार हैं। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापार किया और बहुत सारा धन भी अर्जित किया, लेकिन उसने कभी किसी प्रकार की धार्मिक साधना नहीं की और न ही अपने पूर्वजों के लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान किए। वह इतना धनी हो गया कि बड़े बड़े राजा भी उसके घर भोजन करने आते थे। शंकुकर्ण अत्यंत कंजूस भी था। उसने अपना सारा धन जमीन में गाड़ रखा था। एक बार जब वह ब्राह्मण अपने चौथे विवाह के लिए अपने बच्चों एवं रिश्तेदारों के साथ जा रहा था, तो वे रात बिताने के लिए एक जगह रुके। जब वह सो रहा था, तब भी एक सांप आया और उसे काट लिया। जब उसके बेटों और रिश्तेदारों को पता चला कि उसे सांप ने काटा है, तो उन्होंने डॉक्टरों और मंत्र जाप करने वालों को बुलाया, लेकिन कोई भी शंकुकर्ण की मदद नहीं कर सका और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने प्रेत, सर्प, नाग और भूत का शरीर धारण किया। वह हमेशा केवल अपने धन के बारे में ही सोच रहा था, जो उसके घर के पास ही दबा हुआ था। उसने अपने परिवार को भी अपने धन के बारे में नहीं बताया था। प्रेत, सर्प रूप में भी वह उसी स्थान पर रहा जहां उसका धन दबा हुआ था, ताकि कोई और उस धन को न ले सके। कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प रूप में फंसे रहने से बहुत तंग आ गया और उसने अपने बेटों को सपने में आकर मदद की गुहार लगाई। सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे, तो उन्होंने एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। उसके बेटों में से एक ने खुदाई का एक बड़ा औजार उठाया और वह उस जगह की ओर चल पड़ा जहां सपने में उसके पिता ने उसके रहने का संकेत दिया था। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे धन के दफन होने की सही जगह का पता नहीं है। उसका वह बेटा बेहद लालची था और उसने काफी देर तक खोजबीन की। आखिरकार उसे एक सांप का बिल मिला, जिसे उसने तुरंत ही खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस बिल से एक बहुत बड़ा और भयानक दिखने वाला एक सांप निकला और वह बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? और तुम इस जगह को क्यों खोद रहे हो? मेरे सवालों का तुरंत जवाब दो। तब पुत्र ने उत्तर दिया कि मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। कल रात
मैंने सपने में देखा कि इस स्थान पर छिपा हुआ खजाना है और मैं उसे लेने आया हूँ। शिव की यह बात सुनकर प्रेत सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस नरक में स्थिति से मुक्त करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है, अब तुम भी पुत्र उसी मार्ग पर चल रहे हो। पुत्र ने पूछा, हे पिता, कृपया करके मुझे बताइए कि इस नरक में स्थिति से आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है? प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दान, तपस्या और यज्ञ से नहीं, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से ही मुझे जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल सकती है। हे मेरे पुत्र, कृपया श्राद्ध संस्कार करो और उस दिन किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करो जो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता हो। उसके बाद उसे भव्य भोज करवाओ। यह सब बातें सुनने के बाद शिव ने अपने दूसरे भाई के साथ अपने पिता के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तब शंकुकर्ण ने प्रेत सर्प का वह भयानक शरीर त्याग दिया और दिव्य 4 भुजाओं वाला शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने धन के स्थान के बारे में बताया। फिर वे बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। अब सभी पुत्रों का मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर हो गया था। उन्होंने उस धन का उपयोग मंदिर बनवाने, कुएं और खेत खुदवाने तथा अन्न वितरण करने में किया। वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते थे और वे शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्थान पर पहुंच गए। भगवान शिव ने कहा, हे मेरी प्रिय पार्वती, मैंने तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा बताई है। जो कोई भी इस वर्णन को सुनेगा वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। यह था श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य, जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। आइए अब हम मिलकर गीता जी के 7वें अध्याय को श्रवण करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का, कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम यह जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा
सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह तपोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का
देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं।